महाकुंभ हरिद्वार में कोविड-19 के चलते सरकार फिलहाल इसके स्वरूप को लेकर कुछ भी तय नहीं कर पा रही है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार अब महाकुंभ में मुख्य स्नान को सीमित करने पर विचार कर रही है। ऐसा पिछले महाकुंभ में लोगों की संख्या को देखते हुए किया जा रहा है। हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ इस बार कैसा होगा, इसका निर्णय तो फरवरी में होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार महाकुंभ में होने वाले मुख्य स्नान पर कुछ खास निर्णय लेने के मूड में नहीं है। दरअसल पिछले महाकुंभ में मुख्य स्नान के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के गंगा स्नान के लिए आने का रिकॉर्ड देखा गया था। अब ऐसे में विचार ये किया जा रहा है कि मुख्य स्थान पर इससे आधे लोग ही महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करें, और उसके साथ साथ ऐसा कोविड-19 के चलते किया जा रहा है। सरकार ने शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की माने तो शाही स्नान को हर महाकुंभ की तरह ही आयोजित किया जाएगा, जबकि बाकी दिनों में भी लोगों के स्नान को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन मुख्य स्नान को सीमित किए जाने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो महाकुंभ का स्वरूप अब तक तो तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा था, उस हिसाब से इस साल जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा होगा वो लगभग आधा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, और अगर हम महाकुंभ की बात करें तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना थोड़ा सा मुश्किल प्रशासन के लिए जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक तो श्रद्धालु काफी बड़ी और भारी तादाद में पहुंचते हैं और उसमें कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कराना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए इस पूरा ये जो निर्णय है शाही स्नान का, ये फरवरी में आएगा। लेकिन अगर हम मदन कौशिक की माने तो उनका कहना यह है कि हर महाकुंभ की तरह ही इस बार शाही स्नान आयोजित होगा। जैसे हर बार शाही स्नान रखे जाते हैं, इस बार भी शाही स्नान बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, क्योंकि ये भी प्रशासन और सरकार द्वारा ही बनाए गए थे, अगर इन प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो इन प्रोटोकॉल्स में महाकुंभ में कम से कम जो आंकड़ा रहेगा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सरकार के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। किसी के मौत में सिर्फ 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, शादी में सिर्फ 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो अब ऐसे में ये आयोजन कैसे होगा, ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती। लेकिन अब देखना रहेगा कि फरवरी में किस तरीके से ये लोग निर्णय लेते हैं, कैसा निर्णय आता है, क्या हर बार की तरह महाकुंभ होता है। नहीं कहा, देखिए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है आस्था वाला, इसको यदि हम लोग पूरा बातचीत करते हैं तो इसका असर थोड़ा भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एकदम जो चीज़ एक निकल के आती है और उसको कंफर्म करके बताएंगे तो आपका जो सहयोग है वो सरकार को इस रूप में मिलेगा।